शब कद्र कब है, शब कद्र किसको कहते हैं और शब कद्र आखिर हमें क्यों अता की गई और शब कद्र की क्या अहमियत है। दोस्तों आज मैं आपको इंशाल्लाह पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि शब कद्र आखिर कब है। तो इस पर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में तुम शब कद्र को तलाश करो और इन 5 रातों में शब कद्र को तलाश करो। वो 5 रातें कौन सी हैं? 21वीं शब, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं, 27वीं और 29वीं। दोस्तों ये 5 रातें वो हैं जिसमें क्या शब कद्र को तलाश करना चाहिए। अच्छा, शब कद्र की फजीलत क्या है तो इंशाअल्लाह ये मैं भी आपको बताऊंगा। पहले आप ये सुन लें कि शब कद्र आपको अता क्यों की गई। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब और अंबिया की उम्मतों को देखा और नबियों की उम्मतों को देखा तो किसी की उम्रें जो हैं 800 साल, किसी की 900 साल, किसी की 1000 साल, इतनी उम्रें हुई और इससे भी प्लस हो गए। तो अल्लाह के महबूब को बड़ा रंज हुआ, आप इस पर अफसुर्दा हुए और आपका दिल जो है गमगीन हुआ कि दूसरे नबियों की उम्मतें इतनी तवील उम्र लेके आईं और वो इबादत की उन्होंने, और मेरी उम्मतों की जो मेरे उम्मती हैं, मेरी उम्मत की उम्र तो सिर्फ 60 साल है, 70 साल है, 80 साल है, मुख्तसर उम्र है। तो इसलिए वो जो है अमल में आगे बढ़ जाएंगे और मेरी उम्मत पीछे रह जाएगी। अल्लाह के महबूब अफसुर्दा हुए। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और कहा, ए प्यारे महबूब, अल्लाह आपको सलाम कहता है और अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि आप गमगीन ना हों, परेशान ना हों। बेशक और नबियों की उम्मतों की उम्रें तवील थीं, किसी की 1000 साल, 900 साल, 1000 साल, लेकिन हम आपकी उम्मत को एक ऐसी रात भी अता करेंगे, एक ऐसी रात अता करेंगे जिसमें इबादत करने का सवाब 1000 दिनों से नहीं, 1000 दिनों से नहीं बल्कि 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों अल्लाह के महबूब को जब ये खुशखबरी सुनाई गई कि ए महबूब आप गमगीन ना हो, हम आपकी उम्मत की हमने उम्र कम की है लेकिन हम आपकी उम्र को वो रात अता करेंगे कि जिसको पाने के बाद आपकी उम्मत सवाब में और अंबिया की उम्मत से भी आगे बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले, मुझसा आसी भी है मेहमान मदीने वाले। दोस्तों मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो आप जो है खुश हुए। अब वो शब कद्र की रात रमज़ान के आखिरी अय्याम में, आखिरी अशरे में आप तलाश करें। 21वीं शब में, 23वीं शब में, 25वीं शब में और जो है 27वीं, 29वीं शब में। ये 5 रातें ताक हैं, इनमें जो है आप इनको तलाश करें। अगर किसी ने शब कद्र को पा लिया तो अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि उसने गोया 1000 महीनों से ज़्यादा इबादत कर ली है एक रात। सोचिएगा कितना बड़ा करम है अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में हमें ये ऐसी रात अता फरमाई है। दोस्तों इस रात में मलाइका आसमान से उतरते हैं और आसमान से उतरने के बाद जो है लोगों पर रहमतें बरसाते हैं, अपनी चादर रहमत को यूं करके बिछा देते हैं और वो सुबह तक यूं ही जो है सलामती के लिए दुआ करते हैं। और फिर जो है जो इस रात को पा लेता है और इस शब में शब बेदारी करता है, रुकू करता है, सुजूद करता है, ज़िक्र करता है, तस्बीह तहलील करता है
اور اپنے رب کو مناتا ہے وہ اس سے صبح کو مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے جا کے لوگوں کو سلام کریں اور مصافحہ کریں۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ ہے شب قدر کی فضیلت۔ تو شب قدر کو آپ تلاش کرو، آپ یوں ہی نہ گزار دو بات چیت میں۔ یہ 21ویں شب ہے، 21ویں شب میں آپ جو ہے عبادت کرو، اور جو ہے 23ویں شب میں اتنی عبادت کرو کہ راتوں رات عبادت کرو۔ 27ویں شب، 25ویں شب، 29ویں شب، یہ 5 راتیں وہ ہیں جن کو آپ عبادت کے لیے خاص کر لیں۔ اللہ کے محبوب بھی اپنے لیے خاص کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیتے کہ تم جو ہے اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرو، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ شب قدر کیا ہے تم کیا جانو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دوستو یہ پوری سورہ قدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر کی شان کے لیے نازل فرما دیا۔ تو یہ بہت برکت والی عظمت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے یہ رات شب قدر کی۔ تو اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کیجئے، رکوع کیجئے، سجود کیجئے، اپنے رب کو منائیے، گڑ گڑا کے دعائیں مانگیے، اور اس شب کو آپ پانے کی کوشش کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1000 مہینوں سے زیادہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا عبادت کا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب کرنے، شب قدر کا ادب کرنے اور اس میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔